हेलो गाइज, आज हम लोग क्लास 10th का सेकेंड लेक्चर करेंगे जिसका बेसिकली नाम है इंक्लूड डिवीजन लेमा। ठीक है, आज इसका एप्लीकेशन मेनली बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और कंपटीशन व्यू से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसमें बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग पूछा जाता है। इसके लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इंक्लूडिंग डिवीजन लीमा है क्या। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और क्या हो रहा है। ठीक है, तो लीमा मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं कि लीमा का मीनिंग क्या है। ए लीमा इज ए प्रूविंग स्टेटमेंट यूजिंग दिस प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमको इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मतलब जैसे कि हम लोग आगे इसका एप्लीकेशन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि मतलब कि लीमा का यूज किस लिए करते हैं। ठीक है, लीमा है मतलब एक प्रूविंग स्टेटमेंट, मतलब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ए बराबर पी क्यू प्लस आर, इसको प्रूविंग के लिए और आगे कुछ स्टेटमेंट्स और दूसरा स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए इसका मेनली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब पहले समझते हैं कि ये मीनिंग ये होता क्या है। ठीक है, तो क्या अब इंक्लूडिंग डिवीजन लीमा होता क्या है, बेसिकली देखते हैं। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ए एंड बी डज एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर पी यू क्यू सच दैट। ठीक है, मेनली ये एक इक्वेशन है। ठीक है, ये इस फॉर्म में ए बराबर जो है हम लोग का बी क्यू प्लस आर, ये एक इक्वेशन को बताता है। समझे, इंक्लूडिंग डिवीजन लीमा एक इक्वेशन को बताता है कि ए क्या बोला है, फॉर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमको दो इंटीजर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल 3 और 4 कोई इंटीजर दिया हुआ रहेगा, उसको क्या बोला कि ए एंड बी एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर, वो एग्जिस्ट करेगा यूनिक होल नंबर में। ठीक है, देन पी क्यू आर सच दैट। तो हम लोग इसका इक्वेशन सिंपल ये जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, पी क्यू प्लस आर, वेयर आर। अब इस मेन कंडीशन इस पे आता है। ठीक है, कि ये मेरा आर क्या होगा, जिसका रिमाइंडर जो बचा रहेगा वो मेरा पी से छोटा और 0 से बड़ा रहेगा, मतलब 0 से इक्वल टू बड़ा रह सकता है और आर इतना रह सकता है और बी से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो मेनली मेरा इंक्लूडिंग डिवीजन लेमा क्या बताता है कि मेरा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और मेरा ए बी क्या है, इसमें इंटीजर है, और जो इंटीजर जो मेरे इसमें रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर क्या है, बी से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो सिंपल इसका कहना क्या है कि ये इक्वेशन में सिर्फ जो रिमाइंडर रहेगा वो 0 से बड़ा रहेगा और बी से छोटा रहेगा। 0 से बड़ा या 0 हो सकता है या बी से छोटा रहेगा, बस इस इक्वेशन में बस यही कहना है कि 0 से बड़ा रहेगा। बस ये कंडीशन को हमेशा याद रखना है कि 0 से बड़ा और आर बी से छोटा, ये सबसे मेन कंडीशन है इस इक्वेशन का। ठीक है, अब इसमें ए क्या है, ए मेरा डिविडेंट है, बी क्या है मेरा डिवीजर है, क्यू क्या है मेरा कोएफिशिएंट है, आर क्या रिमाइंडर है। बेसिकली इसको सब कुछ पता रहता है, फिर भी हम इसको बता रहे हैं कि क्या किसको कैसे मतलब जैसे कोई नंबर को दो नंबर को डिवाइड देते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसको यहाँ पे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंट बोलते हैं। फिर यहाँ पे जो जिसको डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिवीजर बोलते हैं, और यहाँ पे जो रहता है वो किसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं, और जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन करके जो बचता है इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर बोलते हैं। तो ठीक है, तो इसमें ए और बी क्या था, मेरा डिविडेंट था, बी क्या है मेरा डिवीजर है, और क्यू क्या है मेरा कोएफिशिएंट है, और आर क्या है मेरा रिमाइंडर है। तो मतलब इस इक्वेशन से मात्र ये इक्वेशन क्या कह रहा है कि मतलब ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो हम लोग इक्वेशन ये पढ़ते हैं, ये हमेशा से पढ़ते रहेंगे, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये तो पता ही होगा कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिविडेंट। डिविडेंट इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, मेनली हम लोग यही इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यही इक्वेशन को पढ़ते हैं। तो इक्वेशन तो हम लोग पहले ही पढ़े हुए रहते हैं कि डिविडेंट इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंट इक्वल टू क्या होता है, ये इक्वेशन पहले पढ़े हुए रहते हैं ना कि डिविडेंट इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये इक्वेशन यहाँ भी सेम वही तरीका से यूज हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे जो ए है मेरा डिविडेंट बन गया है और बी क्या बन गया, डिवीजर बन गया है, और सेम वही इक्वेशन है, क्या होता है, डिविडेंट इक्वल टू डिवीजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो बस अब ये कंडीशन याद रखना कि मेरा जो रिमाइंडर रहेगा वो बी आने की मतलब डिवीजर से हमेशा छोटा रहेगा, जो रिमाइंडर क्या रहेगा, जो मेरा जो रिमाइंडर रहेगा मेनली क्या है, जो मेरा रिमाइंडर है वो क्या डिवीजर से छोटा रहेगा। ठीक है, स्मॉल डी मान लेते हैं, और जो ये 0 से बड़ा रहेगा। ये कंडीशन पे सारा कुछ चलने वाला है आगे हम लोग का। जो लीमा है जो है, ये लीमा किस लिए यूज आता है, इसका एप्लीकेशन में यूज आता है कि एन होल नंबर है, एन स्क्वायर होल नंबर है, जब प्रूविंग वाला क्वेश्चन आता है उसमें मेनली हम लीमा का इस्तेमाल करेंगे, और ये कंडीशन को हमेशा याद रखेंगे। जो इंक्लूडिंग डिवीजन लीमा है जो क्या है, 0 से बड़ा है, जो हम लोग रिमाइंडर इसमें निकालेंगे, जो 2 नंबर का रिमाइंडर निकालेंगे वो मेरा 0 से बड़ा रहेगा और डिवीजर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, बस इंक्लूडिंग डिवीजन लेमा यही कहता है। अब इस पे आगे क्या है, बेसिस पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं आज का सेकेंड टॉपिक, जो हम लोग फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर बाय इंक्लूडिंग डिवीजन एल्गोरिथम। मतलब कि हम लोग क्या देखे अभी कि मतलब
जो फाइंडिंग द एचसीएफ, मतलब हम लोग इंक्लूड डिवीजन लेम्बा से हम लोग एचसीएफ भी निकालते हैं, ठीक है। 2 नंबर का जो ए बी जो दिया हुआ था इंटीजर, उससे हम लोग 2 नंबर का एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए जो इंक्लूड डिवीजन लेम्बा के मेथड से जो एचसीएफ निकालते हैं उसके मेथड देखते हैं और स्टेप्स देखते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया, फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ 2 गिवन नंबर्स बाय इंक्लूडिंग डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब एल्गोरिथम मतलब कैलकुलेशन मेनली। तो मतलब क्या बोल रहा है कि मतलब 2 नंबर कोई हम लोग ए या बी, ठीक है, 2 नंबर ले लेते हैं, इसको हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। एचसीएफ फाइंड करना है किसके मेथड से, इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से हम लोग को, मतलब लीमा के मेथड से हम लोग को एचसीएफ। लीमा क्या होता है, लीमा हम लोग प्रूविंग में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ लीमा का नाम नहीं है और एल्गोरिथम यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इस कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम ए और बी, मतलब ए बी कोई होगा नंबर, ठीक है, उसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है। सो स्टेप 1 क्या करेंगे, जो दोनों में जो बड़ा रहेगा, ठीक है, उसको ए मान लेंगे, जो बड़ा रहेगा ए और बी, ठीक है। सबसे पहला केस ये, जो बड़ा रहेगा मतलब जो ए बड़ा है इसमें बी छोटा है, ठीक है, केस मान लिए। तो ऑन डिवाइडिंग ए बाय बी, अब डिवाइड किसको करेंगे, ए को डिवाइड करेंगे किससे, बी को डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद वी गेट क्वाड्रेंट क्यू एंड रिमाइंडर आर सच दैट, अब डिवाइड करेंगे कुछ 2 नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 4 को, तो 2 तो कितना बना 2 टाइम्स चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 4 खत्म हो जाएगा। तो इसमें जो रिमाइंडर बचा, क्या बचा, रिमाइंडर 0 बचा, क्वाड्रेंट ये बचा क्यू, ठीक है। तो हम लोग उसको सेम लिख देंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, कि मैं ए जो डिवाइड किए, क्या है, ए डिवाइड किए, 2 डिवाइड किए ए, ठीक है। ए को सॉरी ए क्या होगा 4 होगा, सॉरी ए जो बड़ा होगा वो बीच में होगा ना, ए क्या बड़ा होगा 4, तो क्या होगा बी क्या होगा 2 इंटू क्वाड्रेंट इंटू इसको इंटू करते हैं, तो 2 इंटू ये 2 प्लस 0, इस फॉर्म में इसको, ये फॉर्म में इसको लिख देना है। क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर दिया रहेगा उसको पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद उसमें कुछ क्वाड्रेंट आएगा, रिमाइंडर आएगा, उसको इस फॉर्म में लिख देना है हम लोग को, a प्लस बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख देना है। और r क्या है, मेनली r जो रहेगा वो b से छोटा ही रहेगा और 0 से और इक्वल टू 0 ही रहेगा, ठीक है। ये कर लेंगे हर स्टेप में, ठीक है। दूसरा, अगर फर्स्ट स्टेप में r इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, देन एचसीएफ ए बी का क्या हो जाएगा, बी, जो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, वहीं पे स्टॉप कर देंगे। अगर जहाँ एचसीएफ निकल गया, अगर रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में ही 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेरा एचसीएफ ए बी का क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो एचसीएफ ए बी और बी का क्या आ जाएगा, बी ही हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, देन अप्लाई डिवीजन लेम्मा, फिर हम लोग अप्लाई करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई और नंबर लेते तो और डिवाइड करते आगे, तो आगे और स्टेप बढ़ते जाते हैं। फिर स्टेप 3 में क्या, कंटिन्यूअस, मतलब सेम प्रोसेस, जितना जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक हमको डिवाइड करते रहना है और सेम बार बार उसको क्या लिखने देना है हम लोग, रिमाइंडर इज 0। क्या बोला, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है। द लास्ट डिवीजन विल बी टेक, जहां पे लास्ट में 0 आ जाएगा, जिस नंबर को डिवाइड करेंगे वो क्या हो जाएगा, उसका एचसीएफ निकल जाएगा। बहुत सिंपल मेथड है। क्या करना है हम लोग, सिंपल कि एक बी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल समझाते हैं। मेनली क्या होगा कि हम लोग कोई नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है, ए बाय बी से, ठीक है। मान लो यहाँ ए से बी से डिवाइड किए तो कुछ यहाँ रिमाइंडर बचेगा, यहाँ सॉरी यहाँ क्या बचता है, क्वाड्रेंट बचता है और यहाँ रिमाइंडर बचता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी इक्वल टू ए इंटू क्यू प्लस आर, ये पहला स्टेप में हो गया, ठीक है। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया तो मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है, आगे और डिवीजन में जाता है, तो फिर अगला स्टेप में फिर लिखेंगे हम लोग। अगला स्टेप में मान लेते हैं कुछ बचता है यहाँ पे कुछ आर को डिवाइड करेंगे फिर ए से, यही होता है। एचसीएफ निकालेंगे मेथड जानते हैं, आर को डिवाइड करेंगे फिर ए से, फिर यहाँ कुछ बचेगा क्यू, फिर बचेगा यहाँ कुछ आर। तो अगर फिर यहाँ पे अगर यहाँ भी 0 है तो इसके लिए भी क्या लिखाएगा हम लोग, ए इक्वल टू आर इंटू क्यू प्लस आर। सिंपल है, इसको आर मान ली इसलिए आर, ठीक है। तो सिंपल क्या हम बोलने का मतलब है मेरा कि अगर जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आता है, वैसे ये स्टेप को फॉलो करते रहना है, हर बार लिखना पड़ेगा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इससे बेस्ट है कि हम अब एक एग्जांपल लिख बताते हैं कि इसको कैसे 2 नंबर का एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं मेनली, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। अब जितना जितना कॉन्सेप्ट समझे उसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग से सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके थ्रू देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो पहले एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इसमें क्या बोल रहा है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 गिव्स 34 एज क्वाड्रेंट एंड 33 इज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। मतलब हम लोग को पता करना है कि कौन सा नंबर इसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको इतना बच रहा है, 23 बच रहा है रिमाइंडर और 34 बच रहा है क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ पहले ये देख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन को भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले गिवन क्या है हम लोग का, गिवन क्या है, रिमाइंडर मेरा दिया हुआ है, रिमाइंडर 23 दिया हुआ है, फिर इसमें डिवाइजर कितना दिया हुआ है 73 दिया हुआ है, और जो क्वाड्रेंट है क्यू, क्वाड्रेंट को 34 दिया हुआ है। तो हम लोग जो
इंक्लूड डिवीजन लेमा था, उससे हम लोग क्या देखे हैं कि जो हम लोग का डिविडेंड होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके सब निकालोगे। हम लोग तीन चीज दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है, क्वाड्रेंट दिया हुआ है और डिवीजर दिया हुआ है। तो तीन चीज दिया हुआ है, हमको सिर्फ डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड उसमें फाइंड करना है कौन सा नंबर निकालना है, तो आराम से निकल जाएगा। तो इसमें पुट कर देते हैं। तो 73 डिवाइजर मेरा कितना 73 इंटू क्या है मेरा क्वाड्रेंट कितना है 34 प्लस रिमाइंडर कितना दिया हुआ मेरा 23। अब हम लोग डिविडेंड निकल जाएगा। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन हम लोग का, क्या पूछ रहा है कि 33 गिव्स 34 एज क्वाड्रेंट। ठीक है, कोई नंबर को हम लोग 73 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, कोई नंबर को 73 से डिवाइड करते हैं तो 34 क्या मिलता है, क्वाड्रेंट मिलता है, 23 क्या मिलता है, रिमाइंडर बचता है। तो गिवन दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है, क्वाड्रेंट दिया हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ है, क्वाड्रेंट दिया हुआ है। तो ठीक है, तो ये फॉर्मूला की मदद से जानते हैं डिविडेंड बराबर क्या था, डिवीजर इनटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसमें डायरेक्ट पुट करते हैं 73 34। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 73 इंटू 34। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 52505। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2505। ऐड करके मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आराम से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73, कोई नंबर को हम लोग 73 से डिवाइड कर रहे गिव्स 34 क्वाड्रेंट। मेरा क्वाड्रेंट कितना बचा 34 और 33 है जी रिमाइंडर। तो फाइंड द नंबर, कौन नंबर से हम लोग डिवाइड किए हैं, कौन नंबर डिवाइड किए। तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर दिया हुआ है मेरा, डिविडेंड दिया हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ है, सॉरी क्वाड्रेंट दिया हुआ है। तो फॉर्मूला जानते हैं डिविडेंड बराबर क्या था, डिवाइजर इनटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसमें पुट कर देंगे तो डिविडेंड निकल जाएगा। वही पूछ रहा डिविडेंड कितना जाएगा, तो 2550 हो जाएगा। तो आज हम लोग को दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़े हैं कि इंक्लूडिंग डिवीजन लेम्मा से हम लोग कैसे कैसे कोई क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, उसका इम्प्लीकेशन क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मतलब यूजिंग इंक्लूडिंग डिवीजन एल्गोरिथम्स को, मतलब दो नंबर का हम लोग एचसीएफ निकालना किसके हेल्प से, बाय इंक्लूडिंग डिवीजन से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 क्या था हम लोग का कि कौन ग्रेटर देन है। ठीक है, तो 867 ग्रेटर देन 255। हम लोग दो नंबर के बीच एचसीएफ निकालने पहले ही सीख चुके हैं। सिंपल मेथड निकालने के लिए क्या कैसे निकालते हैं पहले वो निकाल लेते हैं। तो 255 डिवाइडेड बाय किसे करेंगे 867। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स में चल जाएगा तो ये 765 आ जाएगा। फिर ये कितना जाएगा 102। ये फिर जो रिमाइंडर का जीरो नहीं आया तो फिर इससे डिवाइड हो जाता है। तो कितना जाएगा 255। फिर इसको डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स में 2 टाइम्स में, तो कितना जाएगा 204। फिर ये कितना जाएगा 51 को फिर कितना करेंगे 102 से डिवाइड करेंगे, 102 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 2 टाइम्स में, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग को पता चल गया कि हम लोग इसका जो आंसर होता है कितना होता है 51। जो यहाँ बचता है लास्ट में डिविडेंड वही उसका आंसर हो जाता है, डिवीजन जो बचता है 51। अब इसको हम लोग इसमें शो करना है कि इंक्लूडिंग डिवीजन, मतलब इंक्लूडिंग डिवीजन लैम्डा से हम लोग इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या कि 867 डिवाइड किए हम लोग, डिवाइड बाय 255, इसको डिवाइड किए तो वी गेट हम लोग क्या मिला। तो फर्स्ट में क्या मिला हम लोग को 3 एज ए क्वाड्रेंट, 3 एज ए क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर 3 एज ए क्वाड्रेंट मिला। फिर रिमाइंडर क्या बचा एंड 102 एज रिमाइंडर। ठीक है, लेकिन हम लोग रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं हुआ तो अगला स्टेप फिर जाएंगे। ये मेरा स्टेप 1 है। स्टेप 1 में मैं बताए थे। अब स्टेप 2 में क्या है, अब इसको क्या लिखेंगे, सॉरी इसको क्या लिखेंगे पहले कि इसके मेथड से लिखना पड़ेगा कि अब बाय यूजिंग, अब उसको लिखना पड़ेगा हम लोग को वो टर्म में यूजिंग इंक्लूड डिवीजन। ठीक है, अब इंक्लूडिंग डिवीजन लेमा के मेथड से हम लोग करेंगे, क्या हो जाएगा इसका। तो इसमें क्या बचेगा हम लोग का, क्या करते हैं जो ये रहता है 867 इक्वल टू क्या हो जाएगा डिवीजर इनटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, हो गया। लेकिन अब यहाँ पे 0 नहीं आया। अब सेकंड स्टेप में जाएंगे हम लोग यहाँ से स्टेप 2। अब फिर से अब क्या किए हम लोग, डिवाइड किसको किए 867 को क्या किए 2 से डिवाइड किया। अब किसको डिवाइड करेंगे 255। तो क्या लिखेंगे 255 या सॉरी पहले यहाँ लिख लेते हैं हम लोग इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं आया तो देन फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे हम लोग। तो क्या डिवाइड करेंगे 255 डिवाइडेड बाय 102। तो फिर क्या मिलेगा वी गेट। फिर क्या मिला हम लोग को वी गेट 2 इज ए क्वाड्रेंट मिला, 2 एज ए
क्वाड्रेंट मिला एंड रिमाइंडर कितना मिला हम लोग का 51 एज ए रिमाइंडर मिला। ये पूरा स्टेप आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलने वाला है। वैसे स्टेप बाय स्टेप करके जब तक नहीं लिखेंगे तब तक मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ठीक है, अभी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर हम लोग इसका फॉर्म में लिखना पड़ेगा यूजिंग इंक्लूडिंग डिवीजन लैम्डा। तो फिर इसके हिसाब से क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, फिर क्या लिखना पड़ेगा 255 इक्वल टू डिविजर इंटू क्वाड्रेंट 2 प्लस रिमाइंडर। अभी भी मेरा रिमाइंडर नहीं आया, फिर हम लोग स्टेप 3 जाएंगे। तो इसको जस्ट जल्दी से कॉपी में उतार लीजिए, फिर स्टेप 3 जाते हैं हम लोग। फिर हम लोग स्टेप 3 में क्या जाएंगे, अब स्टेप 3 अभी तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या होगा स्टेप 3 फिर हम कंटिन्यू जब तक मेरा रिमाइंडर 0 तब तक हम लोग चलते रहना है। तो फिर इफ फिर डज नॉट आर इक्वल डज नॉट, अभी भी 0 नहीं आया क्योंकि रिमाइंडर बच गया मेरा कितना 51। अब फिर करेंगे इफ आर देन डिवाइड 102 डिवाइड बाय किससे, डिवाइड बाय 51। ठीक है, तो क्या मिला देन, सॉरी वी गेट, देन वी गेट कुछ लिख सकते हैं। वी गेट क्या बचा 2 एज ए क्वाड्रेंट। ठीक है, देखिए 2 क्या बचा, क्वाड्रेंट बचा, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट एंड रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 0। ठीक है, तो क्या अब हम लोग रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो देन जो लास्ट हम लोग जो हम लोग क्या किए थे, जो हम लोग डिवाइजर यूज किए थे, देन लास्ट डिवाइजर इज 51, देन SCF इज 51। ठीक है, अब तो आपको यहां तक रिमाइंडर 0 आ गया, शो कर लिए। अब तो यहाँ पे एक स्टेप और यहाँ पे छूट गया। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग कि क्या करते हैं 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। ये स्टेप यहाँ यूजिंग इक्विवेलेंट, तो क्या गया मेरा 0 यहाँ पे क्या आ गया मेरा 0 यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। तो 0 रिमाइंडर तो क्या होगा डिवीजन क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा SCF। तो ये 2 नंबर का SCF कितना आ गया हम लोग का, हम डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि अब 867, 255 का जो SCF आएगा कितना आएगा 51 आएगा। बस इसको यहाँ पे हैंड्स प्रूफ, यही शो करना था, 51 आया। तो हम लोग हर स्टेप लिखते जाएंगे, स्टेप 3 फिर स्टेप 4 भी जा सकता है। जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक करते रहना। फिर वो लिखना पड़ेगा देन 102 डिवाइडेड बाय 51 वी गेट 2 एज क्वाड्रेंट एंड रिमाइंडर इतना। अब रिमाइंडर 0 बचा तो लास्ट टर्म लिखेंगे क्या 102, वही a प्लस a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर का फॉर्म में लिख देते हैं। ये किससे लिखते हैं, इंक्लूडिंग डिवीजन लैम्बा की मदद से। अब दैट 51 आंसर सिंपल समझ में आया। अब हम लोग एग्जाम्पल और देखते हैं आगे। अब हम लोग आज का एग्जाम्पल 3 देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग जिस एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन शो करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला, इफ द SCF ऑफ 65 एंड 117 कैन बी रिटर्न एज इतना, मतलब हम लोग 65 और 117 का जो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 65m माइनस 117 का फॉर्म में, देन द फाइंड इसको m का वैल्यू निकालना। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। तो हम लोग पहले इसका SCF निकालते हैं। तो SCF हम लोग मेथड निकालने सीख गए, इंक्लूडिंग डिवीजन लेम्बा के मेथड से हम लोग पहले SCF निकालते हैं। ठीक है, तो पहले सिंपल SCF निकालते हैं। बड़ा कौन है इस दोनों में 65 ग्रेटर देन 117, तो डिवाइड करते हैं हम लोग 65 को 117 से, तो ये 1 टाइम्स में जाता है तो 65, तो कितना बचेगा 52। फिर डिवाइड करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं हम लोग। तो फिर 65 को डिवाइड करेंगे, एक 1 टाइम में जाएगा, फिर कितना बचेगा 65 1 टाइम बचेगा तो कितना बचेगा 52 बचेगा, फिर 13 आ जाएगा। अब फिर से इसको लिखेंगे 52 डिवाइड बाय 4 टाइम्स, अब कैंसिल हो गया। तो अब निकल गया यहाँ पे, इसका हम लोग पता चल गया कि SCF कितना आने वाला है 13 आने वाला है SCF। तो अब इसको पहले इंक्लूडिंग डिवीजन लेम्बा में के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो स्टेप 1 हम लोग यही रहता है स्टेप 1 में। अब इसको सिंपल लिख ले रहे हैं, अब वो लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं कि 177 डिवाइडेड बाय 65, देन क्वाड्रेंट इज 1, रिमाइंडर इज 52, फिर देन यूजिंग इंक्लूडिंग डिवीजन लेम्बा, दैट हम स्टेप लिख दे रहे हैं 1। इसका क्या हो जाएगा, इसको वो मतलब इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, क्या हो जाएगा 177 इक्वल टू 65 इंटू 1, रिमाइंडर क्या बचा 52 डायरेक्ट। ठीक है, ये मेरा स्टेप 1। अभी भी मेरा रिमाइंडर क्या 0 नहीं आया, तो फिर आगे स्टेप जाते रहेगा हम लोग का। तो स्टेप 2 में क्या हो जाएगा हम लोग का, फिर यहाँ लिख देते हैं 65 जो बच्चा डिवाइजर 65 इक्वल टू ये क्या कहते हैं 52 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर। अभी भी रिमाइंडर कितना बचा 13 बच्चा, अभी भी 0 नहीं आया रिमाइंडर, तो अभी भी छोड़ना नहीं है। फिर स्टेप 3 में जाएगा हम लोग का। तो स्टेप 3 में फिर ले जाएंगे हम लोग। तो फिर स्टेप 3 में क्या बचेगा 52 बचा रिमाइंडर डिविडेंट, और 13 डिवीजर बचा, और डिविडेंट और क्वाड्रेंट को लिखते हैं 13 प्लस इंटू 4 प्लस रिमाइंडर अब आया 0। तो हम लोग पता चल गया कि जो लास्ट डिवीजर बचा वो कितना बचेगा 13। तो हम लोग पता चल गया कि हम लोग 65
और 117 का जो HCF आ रहा है वो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि इफ द HCF ऑफ इतना 65 एंड 17 कैन बी रिटर्न एज, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 65 और 177 को क्या लिख सकते हैं, 117 को क्या लिखते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो 65m, ठीक है, माइनस 117 इक्वल टू 13। ये क्वेश्चन में खुद बोला गया है, इसलिए हम लोग ये यूज किए। तो यहाँ क्या लिख देंगे, गिवन, दिया हुआ है, क्वेश्चन में खुद बोला गया है, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, देन द फाइंड द m का वैल्यू निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हैं। तो 65 रखते हैं यहाँ पे, इसको उधर ले जाते हैं, तो क्या बचेगा, 65m इक्वल टू 13 प्लस 117, तो क्या आ जाएगा 120। तो 65m इक्वल टू 120, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 बाय 130, सॉरी 130 आएगा। 117 और 13 का जगह 130 आ जाएगा। 130 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 65, तो कितना बार में कटेगा, 2 टाइम्स में कटेगा। तो m का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो सिंपल सा इक्वेशन, सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। तो इन लोग क्वेश्चन में खुद बोला गया था, इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 कैन बी रिटन एज 65m माइनस 117 देन द फाइंड वैल्यू ऑफ m। तो क्या किया हम लोग, सबसे पहले HCF सिंपल मेथड से अपना निकालने जानते हैं, वो निकाल लिए, ठीक है। अब इसको हम इंक्लूडिंग डिवीजन लेम्मा की मेथड में हम लोग लिख लिए, ठीक है। हम लोग क्या लिखते हैं, स्टेप 1 में कौन ग्रेटर देन है उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड किए, उसमें क्या बचा हम लोग का, रिमाइंडर 52 बचा, तो 0 नहीं आया। तो फिर आगे स्टेप करते जाएंगे हम लोग, वही आगे स्टेप करते जाएंगे, इक्वेशन के फॉर्म में सिर्फ लिखते गए। यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, कहाँ रिमाइंडर 0 आ गया हम लोग का, वहाँ जब 30 डिवाइड किए थे तब आया। तो 30 इसका क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। अब हम लोग क्या जानते हैं कि 65 और 117 को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 65 माइनस 117, तो इस फॉर्म में इसको लिख दिए। अब इक्वल टू इसका क्या आया, HCF 13 आया। अब इसको सिंपल 117 को उधर लेगा तो 130 हो गया, 65 m इक्वल टू 130, m इक्वल टू कितना जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा, m इक्वल टू 2। मानिए